Hey there, everybody. So today we will be starting with a very interesting topic in mathematics, जो continuity differentiability से थोड़ा मिलता जुलता है, पर it is a totally amazing topic. क्या नाम है इसका? अभी एक्चुअली अच्छा ओके. हाँ मतलब तुम्हें कुछ बोलना है तो वो अनम्यूट कर देना, बाकी म्यूट रखना है बाय चांस डिस्टर्बेंस हो तो. ओके. अब डिफरेंशिएशन जो है हमारा बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही शानदार, उम्दा. तो अब देखो, इसमें मैंने कहा था कि इसमें कुछ होते हैं फॉर्मूले. इनमें कुछ होते हैं बेसिक फॉर्मूले जो एवरीबडी हु इज एस्पायरिंग टू लर्न डिफरेंशिएशन हैज टू लर्न. तो अब ये फॉर्मूले क्या होते हैं हम आज ढंग से डिस्कस करते हैं. देखो, सबसे पहला तो एक फॉर्मूला होता है बढ़िया सा, जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट. अच्छा, अब बेसिकली मैंने एक चीज तो बताई नहीं कि ये डी बाई डी एक्स क्या बना है. अब देखो, हाँ डिफरेंशिएशन है ये बिल्कुल. ये होता है मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है. क्या होता है ये, इसको मैं क्या कैसे बोलूंगी? डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे कुछ होता है मतलब इसके आगे कुछ है, कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट हो, नंबर हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, पर यहाँ पे कुछ होता है इस ब्रैकेट में. तो डिफरेंशिएशन ऑफ वॉट एवर इज देयर इन दैट ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ मैं इसका डिफरेंशिएशन? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ. जो वेरिएबल है नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, उसके रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ. तो इसको मैं बोलूंगी डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट में जो भी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये डिफरेंशिएशन का एक सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, राइट? टॉकिंग अबाउट मतलब कमिंग टू आवर मेन फॉर्मूला. तो क्या है फॉर्मूला? अगर मुझे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है किसी कांस्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर जो आता है, इसका सोल्यूशन जो होता है वो होता है हमारा प्यारा सा जीरो. मतलब कुछ करना ही नहीं है. अगर हमें कहीं कांस्टेंट दिख गया और हमसे बोला गया कि भाई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे जीरो है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास y दे रखा है 3a प्लस b माइनस 2. अच्छा, अब एक बात देखो, क्या देखना है तुम्हें? पहली बात तो मतलब अगर मैं एक बार छोटा देती हूँ, उनमें से कोई थोड़ा y बड़ा हो गया. अगर जैसे मैं नॉर्मली करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो इससे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा इसका अक्षर. यस दीदी. हाँ, तो मतलब किसी भी कांस्टेंट का कांस्टेंट, अब इसमें ना कभी कभी कांस्टेंट की जगह अगर तुम्हें ए दे रखा हो ना, तो वो भी कांस्टेंट ही है. मतलब ए बी सी डी और ये जो है एक्स वाई जेड, ये होते तो वो अल्फाबेट्स है सारे, पर जनरली हम इनको तो वेरिएबल्स की तरह यूज करते हैं, मतलब दे कैन एक्वायर सम वैल्यू. और ए बी को हम जनरली कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं. तो मतलब अगर किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट की तरह दे रखे होंगे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है? कांस्टेंट मतलब इसकी कुछ एक ही वैल्यू है, मतलब ये एक्स वाई की तरह हर वैल्यू नहीं ले सकता. इसकी कुछ एक परमानेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू है. जैसे हम कंटिन्यूटी में देखा करते थे, याद है? एक फंक्शन दे रखा होता था कुछ कुछ कि x इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो पे तो ये है, और x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू k है, तो k फाइंड आउट करना होता था. तो उसमें k वेरिएबल नहीं होता था, उसमें k क्या होता था? कांस्टेंट. क्योंकि k की वैल्यू अगर तुम्हारे पास 6 आ गई बाय चांस, ऐसा कुछ आ गया, x यहाँ पे वेरिएबल हुआ करता था और k कांस्टेंट हुआ करता था, क्योंकि k की एक ही वैल्यू थी, k की 6 ही वैल्यू थी. बस हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था. मतलब बेसिकली ये ऐसे था क्वेश्चन, u 6. ठीक है? तो इस वजह से अगर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम a को, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. यहाँ तक समझ में आया अक्षत? यस दीदी. अब देखो क्या होता है जनरली, हम ना इसमें एक काम करते हैं. क्या काम करते हैं? अगर मैं तुमसे बोल रही हूं कि नहीं, अभी सेकंड नहीं, अभी इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं. थोड़ा सा लेवल अप एग्जांपल है. क्या है? अगर y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ, अगर y इज इक्वल टू तुम्हारा है 3a प्लस b माइनस 2,
क्या है 3a + b - 2। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, dy/dx। मतलब कुछ बड़ी बात नहीं हुई है इसमें, सिर्फ है ना ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ आता है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में कांस्टेंट आया, कभी x आता है कभी कुछ आता है, यहाँ पे y आ गया। तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे dy/dx और y की जगह क्या है हमारा बड़ा सा ये फाइंड आउट करना है। तो इस पूरे को लिखने की जगह, इस पूरे को बोलने की जगह कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, मैंने इसको y बोल दिया है। तो इस वजह से मैंने बोला है कि y = दिस, तो मुझे फाइंड आउट करना है dy/dx। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला है? यस दीदी। मतलब इसमें क्या किया, देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे ये है dy/dx ऑफ 1 है, तो 1 में तो इतना छोटा सा है, a भी छोटा सा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना y की वैल्यू जो ये है, मतलब ये बड़ी सी वैल्यू थी, मतलब ये ओरिजिनली क्वेश्चन ऐसे था, ऐसे कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये क्वेश्चन था। फिर लगा इतना बड़ा लिखने की जगह मैं अगर इसको कुछ छोटा सा दे दूं, y नाम दे दूं, क्योंकि x तो ऑलरेडी है ही, तो x तो दूंगी नहीं, तो x और x वन वो 1 हो जाएगा, तो मैं y दे देती हूँ, कुछ भी नाम दे देती हूँ। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है dy/dx, जहां पे y की वैल्यू 3a + b - 2 है ना। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं आंसर की तरफ। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो मुझे निकालना वही है, मुझे क्या निकालना है, क्योंकि y मेरे को ये दे रखा है, मतलब इफ y इज गिवन टू मी एज 3a + b - 2, तो मुझे dy/dx निकालना है। मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एक तरीके से तुम यही बोलो, मतलब यही है इसका मतलब कि ये। अब बताओ कि भाई a, b और 2 क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है ना। यस दीदी। यहाँ पे ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, ए बी कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो मतलब बेसिकली तुम ये बताओ कि dy/dx ऑफ 3 क्या हो जाएगा। ओके एक एक करते हैं। dy/dx ऑफ a क्या होगा पहले तो बताओ। dy/dx अपॉन a, dA अपॉन डिफरेंशिएशन dx। ऑफ a, अरे यहाँ तो लिखा है ये dy/dx ऑफ a 0। 0। मतलब ये कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 0। ठीक है। 0। अब बताओ कि dy/dx का डिफरेंशिएशन ऑफ 3a कितना हो जाएगा। 3। नहीं, 3 को अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास। 0। मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 को बाहर निकाल के dy/dx ऑफ a, यस दीदी। तो ये 3 × 0 हो गया। यस दीदी। तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तुम a में, पर क्योंकि a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 है, तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब बताओ dy/dx ऑफ b क्या होगा अगर b कांस्टेंट है तो। क्या दीदी। b का क्या होगा, b का क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 0। 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ओके डन। अब dy/dx, ये भी कांस्टेंट था, ये भी 0 हो गया। अब dy/dx ऑफ 2 बताओ। दो मिनट रुकना है, 2 मिनट वेट कर। तो 2 का भी डिफरेंशिएशन एज यू सेड 0 होगा, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट 2 3 नंबर वाला हो, 21 100 ऐसा हो, या फिर कांस्टेंट हो जहां पे उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो for every of such values we will have its differentiation as 0। ठीक है। तो ये तो मैंने अलग अलग किया हर एक को, इसमें जो भी ब्रैकेट में प्रेजेंट है उनमें अलग अलग करके सब 0 ही आ रहे हैं। तो मैं साथ में इनको कर दूं अगर, तो ये 0 + 0 - 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस साइन है बीच में। हाँ यस दीदी। तो ये फाइनली 0 आ गया। तो बेसिकली इसका ना हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते थे, क्योंकि पूरा ही ये कांस्टेंट है ना। तो करके बताओ पूरा,
या फिर बिना ऐसे बता दो कि यार कांस्टेंट है तो कितने जीरो हो, 0 प्लस माइनस 0, 0 0 0, तो 0 तो आना ही है। तो फाइनली क्या आ गया हमारा यहाँ पे? 0 0 आ गया। तो क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट, अगर तुम सोचो कांस्टेंट में अगर मैं कांस्टेंट प्लस करके कुछ कांस्टेंट माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि सब कांस्टेंट के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ कांस्टेंट में किसी कांस्टेंट को प्लस कर दिया फिर उसमें से माइनस कर दिया तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूले की ओर। सेकंड फॉर्मूला है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको तो ये बेसिकली मतलब ऐसे काट नहीं देते इसको, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते कि हाँ कट गया ये तो 1 आ गया, नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन ही कर रही हूं मैं, पर एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी तो 1 मिलेगा मुझे। ठीक है, यस दीदी। अब जैसे मेरे पास अगर y वो दे रखा है मुझे, इफ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, जैसे पिछली बार दे रखा था वो 3m प्लस b माइनस 2 वाला, तो अब दे रखा है 3x प्लस 4। अब मुझे अगेन dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx मतलब dy बाई dx। इसको ऐसे यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मतलब एक एक करके करना होता है, मतलब जैसे पहले इसका करो फिर इसका करो, उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो मतलब जैसे हम नॉर्मली करेंगे। अब बताओ कि सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि 3x का सबसे पहले फर्स्ट टर्म का करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा एक बात बताओ कि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 अब बताओ कि 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 3 वेरी गुड, 3 into 1 3, ग्रेट। तो एक तो आ गया 3, मतलब इस वाले पॉइंट से हमारे पास आ गया 3, ग्रेट। टॉकिंग अबाउट प्लस, अब मैं प्लस करूंगी। अब बताओ d बाई डी एक्स ऑफ 4 क्या होगा? d by dx of 4 हम्म, x नहीं है ना? नहीं है, तो 4 ही होगा क्या? 0 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्योंकि कांस्टेंट में यस कुछ होता ही नहीं है ना, x क्या करेगा कांस्टेंट के साथ? कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे 0 आ गया, तो बेसिकली व्हाट वी गॉट द आंसर एज, वी गॉट द आंसर एज 0 3। ठीक है, 3 अब तुम इसको इस तरीके से लिख लिख के करो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। मतलब कैसे कि भाई ये क्वेश्चन दे रखा है ना, मुझे बोल रखा है कि भाई y की वैल्यू 3x प्लस 4 है, अब मुझे dy बाई dx निकालना है। तो इतना सारा लिखने की बजाय तुम इधर से कर लो, इसको देखो, इसमें देखो 3 तो एज इट इज आएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है और 4 का हो जाएगा 0, तो ये आ गया तुम्हारे पास 3। ठीक है, ओके दीदी। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया है ये वाला। एक फॉर्मूला था कांस्टेंट वाला जिसमें 0 वैल्यू आती है, एक जिसमें x के रिस्पेक्ट में इसको करते हैं उसमें आती है वैल्यू 1। Now talking about the third formula that we have in the Q is d by dx of x to the power n। d by dx of x to the power n क्या होता है? ये होता है n x to the power n minus 1, n multiplied by x to the power n minus 1। ये होता है हमारा थर्ड फॉर्मूला। मतलब क्या, इसको मैं कैसे देख सकती हूँ? बहुत ही इजी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा, बताओ? x to the power 5 तो 5 नहीं बनी, यहाँ पे n की जगह 5 है, अब बताओ इसमें रखो, इसमें रख दो। तो
5 5 5 minus 1 ऊपर 4 ऊपर 4, तो ये 5x टू द पावर 4 आ गया। यस दीदी। बस सिंपल सा था। तो इसमें ऐसा ही होता है। तो इसको हमें अगर रब कर दूं क्योंकि जगह वेस्ट होगी, तो देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे को अब ना मेरे को बताओ कि भाई x टू द पावर 10 का क्या होगा, तो सिंपल से 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 मतलब 10 x टू द पावर 9, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी 10 फॉर सपोज, तो ऊपर क्या वैल्यू जाएगी उसकी एक माइनस। उसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मेरे को अब बताओ कि x टू द पावर 7 का क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 7x to the power 6। परफेक्ट। अब बताइए कि x टू द पावर माइनस 6 का क्या होगा? -6 का -6 का होगा -6x to the power क्या है ऊपर -7। ग्रेट, परफेक्ट। समझ में आ गया ना कैसे किया? यस दीदी। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि भाई मेरे को तो आप बताओ कि तुम 4/3 x टू द पावर 4/3 का क्या होगा? 4/3 x टू द पावर x की 3/3 4/3 माइनस 1 मतलब हो गया ये 4 माइनस 1/3 है ना? यस दीदी 1/3। 1/3। तो इस तरीके से हम करते हैं। अभी म्यूट कर दो, अभी जब मैं पूछूंगी तब बता देना, ठीक है? तो उसी तरीके से if I want to find out that what will be the differentiation of this, so it will be very simple। इसको बाहर निकाल दो, मतलब इसको आगे निकाल दो, x to the power this whatever power is given -1 कर देंगे उनमें से, तो ये हो जाएगा 11/15 x of 15 माइनस 4/15। इस तरीके से हमारी कुछ वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज हाउ सिंपल थर्ड फॉर्मूला इज। अगेन इसमें हम n मतलब जो भी पावर है उसको आगे लिख के ऊपर पावर में उसका एक सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस चढ़ा देते हैं। टॉकिंग अबाउट मतलब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई एक और फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास जो कि है dy/dx ऑफ √x। अब देखो √x का अगर मैं देखूं ना, तो मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं x टू द पावर हाफ, √x पावर हाफ ही होती है। यस दीदी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो तुम इसको dy/dx ऑफ x टू द पावर n के फॉर्मूले टाइप से कर सकते हो आराम से। तो ये 1/2 x टू द पावर माइनस हाफ हो सकता है। यस दीदी। पर ना इसको मतलब वैसे में ऐसे ही करा है, इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे उसको ऐसे ही किया है तभी आया है, कोई दिक्कत नहीं है उसको करने में। मतलब देखो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 तो है ही, नीचे ना ये वाला जो है ये मतलब ये क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव में, तो अगर मैं नीचे पावर को ले आऊंगी x को तो ये हाफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/2 और इसको मैं लिख सकती हूँ √x, तो ये आ गया हमारे पास ये। तो इतना करने के मतलब क्योंकि ये कभी कभी काम आ जाता है, ये ऐसा वाला फंक्शन है कि भले ही ये n वाले उधर से आया है पर फिर भी ना ये काम आ जाता है। तो हम इसका डायरेक्टली हमें जो भी है इसका मतलब √1/2 √x, इसको हम डायरेक्टली याद करने की कोशिश करते हैं, हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन में भी इसी तरीके से आता है, तो सोचिए से याद इसको करना बढ़िया है। तो √x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, निकाल भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ तो निकाल भी लेना, पर याद भी रख लो तो बढ़िया है। 1/2 मतलब हाफ ऑफ √x, 1/2 √x। ठीक है, ये वाला समझ में आया? यस दीदी। अब आते हैं हम कौन से वाले पे, 5th नंबर वाले पे। भाई 5th वाला कौन सा है वो भी देख लेते हैं। 5th है हमारे पास dy/dx ऑफ log x और इसका बेस जो है वो e है, e बेस है, तो इसका होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। 1/x, बिल्कुल। ये हमारा हो गया। एक और लिखते हैं, मतलब अभी मैं लिखती हूँ कंटिन्यूअसली फिर वो कर दूंगी।
फिर आप आते हैं सिक्स्थ वाले पर, जो है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। अब देखो ध्यान से, ये अभी है ना, इसी के बाद हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ई है, ई, ये वाला है जो लॉग में भी आता है नीचे, ई टू द पावर एक्स, मतलब ई की वैल्यू यहाँ पर 2.7 अराउंड होती है, तो ई टू द पावर एक्स है ये, तो मतलब हमारा एक तरीके से मान लो एक्सपोनेंशियल वाला है ये। तो इसकी तो आ जाती है एज इट इज, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स एज इट इज आ जाता है। पर जो ए है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये किस तरीके से आएगा तुम्हारे पास एग्जांपल में, ये तुम्हारे पास आएगा ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स का, बताओ। तो ये जो 3 है, मतलब ए की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई भी नंबर, तो या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए टू द पावर एक्स log e a, मतलब अगर मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ 7 टू द पावर एक्स निकालना है, जहां पे a की वैल्यू 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पुट करके बताओ मुझे। a की जगह 7 पुट करके 7 log e 7 log, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ e हो जाएगा, और ऊपर x, 7 टू द पावर x log e 7, ठीक है। ओके, अब म्यूट कर लो। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा ये एक एग्जांपल भी हो गया इसका। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, देखो ये हमारा हो गया 6th फॉर्मूला, ये हो गया हमारा 7th फॉर्मूला। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज 8th वन। 8th क्या है, ये जो फर्स्ट 7 है ना, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमारे चलते हैं मतलब एक्स वाले टर्म्स में। अब आ जाते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स सारे आ जाते हैं। तो ये तो खैर बहुत आसान है लर्न करना। साइन एक्स का हो जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स की दोस्ती रहती है हमेशा, तो ये साथ साथ ही चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा, 9th है डी बाई डी एक्स। अब कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स ही होता है ऐसे तो, पर उसका नेगेटिव मतलब माइनस साइन एक्स। तो इसमें साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इनमें कोई डाउट है अक्षत? नो दीदी। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज 10th वन। दीदी आप जब पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे थे वैसे नहीं करोगे? तुम्हारी आवाज है ना वो थोड़ी सी वो आ रही, कट कट के आ रही है। हेलो, ओके, सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, जबकि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x होता है sec x tan x। 12th होता है, मतलब ये तो खैर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं। cot x का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इनमें पेयरिंग देखना, साइन कॉस कॉस साइन, मतलब वो भले डिफरेंस होता है नेगेटिव पॉजिटिव का। tan सेक सेक और tan साथ में रहते हैं, और कॉट कोसेक, और फाइनली कोसेक और कॉट साथ में रहते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं या फिर काम करो अक्षत, बाकी जो है ना 14 से लेकर 19 लिख लो। अभी हमें अभी यूज नहीं करने, पर फिर भी लिख लो, क्योंकि फिर बाद में निकालने पड़ेंगे। इससे बेटर है एक साथ ही सारे हो जाएंगे। दीदी आप ये एक बार वापस बता दो, एकदम से पॉज हो गया था। कहाँ से बताना है? ये 13th वाला। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे को देखो कोसेक और कॉट साथ चलते हैं, तो यहाँ पे देखो सेक जब मैं कर रही थी डिफरेंशिएशन ऑफ सेक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सेक एक्स टेन एक्स आ रहा था, है ना? यस दीदी। अब कोसेक वाले में कॉट और सेक ही, मतलब कॉट और कोसेक साथ में आते हैं, पर माइनस साइन और हो जाता है।
तो इन दोनों में कॉसेक और कॉट वाले में डिफरेंशिएशन करने पर माइनस साइन आता है, और सेक और टेन वाले में डिफरेंशिएशन करने पर माइनस साइन नहीं आता है। ठीक है, यस दीदी। अब ये जो है बाद वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले भी लिख लो, लिख के रख लो, हम यूज जब करेंगे तो समझ में भी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मतलब फॉर्मूले याद एकदम से बिना क्वेश्चन किए नहीं होंगे, वो धीरे धीरे क्वेश्चन करके ही याद होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनको समझना भी नहीं है, क्योंकि इनको समझ के हम करेंगे भी क्या। मतलब मेरा नाम सौम्या क्यों है, इसको समझ के तुम क्या करोगे, तुम्हें तो मेरे से पढ़ना है। तो उसी तरीके से फॉर्मूले में क्या चल रहा है उसको समझ के हम कुछ नहीं कर सकते, वो डिराइव कैसे हुए है क्या, हमें तो उनको डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। और वैसे भी इतना सारा डेरिवेशन जो इनका होता होगा वो कहीं पे भी आता नहीं है, तो हम देखेंगे भी नहीं। अब इनको लिख लो एक बार, और फिर हम जब यूज करेंगे तब आ जाएंगे समझ में, है ना। और 18th है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और ये होता है 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, -1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इनको याद से लिख लेना जब भी लिखो। तुम्हें याद अभी कहां तक करने हैं, मतलब मेरे ख्याल से तो अभी 7 तक भी ठीक चल जाएगा, अभी हाल फिलहाल के लिए 7 तक, till 7 you can just remember them, otherwise you want you can remember them till 13 also। 14 से लेकर जो 19 तक है वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले कंप्लीट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। अब आने मतलब अब आएगा मजा, मतलब अब आएंगी तगड़ी तगड़ी चीजें। अब देखो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। अब देखो सिंपल सी बात एक है, मैं बता दे रही हूँ कि हम जैसे पहले कर रहे थे ना, y को कुछ ले रहे थे, और मतलब देखो इसमें दो चीजें होंगी, मैं या तो y इज इक्वल्स टू कुछ बताऊंगी तुम्हें, या फिर मैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ बताऊंगी। अब ये बताओ कि एफ एक्स क्या होता है, ये एफ एक्स ये फंक्शन ऑफ एक्स होता है। यस दीदी। है ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब देखो y है या एफ एक्स है या फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स इतना बड़ा नहीं लिखने में आता है, हमेशा क्या आता है हमारे पास लिखने में, एफ एक्स। तो अगर मैं कभी y मतलब कभी हो सकता है मैं y बोलूं, कभी हो सकता है मैं एफ एक्स बोल दूं, तो एक ही बात है, मतलब इसमें कोई इनसे हमें कुछ मतलब नहीं है। ये तो हमें इतना सा काम है इनसे तो कि डी वाई डी एक्स ऑफ वाई या फिर डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इससे हमें जनरली कुछ मतलब नहीं होता है, हमें तो जो इनकी वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पर उतनी बड़ी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते नहीं ब्रैकेट में, तो हम चुपचाप से y या एफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है। यस दीदी। अब देखो अब आने वाले हैं क्वेश्चंस। इफ y is equals to अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a, then find dy by dx। क्या बोला है, मुझे dy by dx की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे dy dx ऑफ y मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a, इसकी वैल्यू निकालनी है। यस दीदी। कैसे निकालूंगी, ये तो बहुत बड़ा बड़ा सा है, मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगी बताओ। बताओ। हाँ मैं बता रही, देखो हम मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम जब हुआ करते थे हमारे जमाने में, तो हम ऐसे लिखते थे कि भाई y इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a, तो डिफरेंशिएटिंग क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये विद रिस्पेक्ट टू है ना, विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx करना है मुझे। अब मैं
इतना बड़ा dy बाई dx इसको नहीं लिखने की जरूरत है, इस वाले को, इसको नहीं लिखने की जरूरत है, यहीं से शुरू करो। अब देखो कैसे करते हैं। अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस ए है, कैसे सॉल्व करूंगी मैं, ध्यान से सुनना। कैसे सुनोगे, ध्यान से। सबसे ये आपने अभी पहले, ऐसे बोला था, सब्जेक्टिव एग्जाम हमारे जमाने में हुआ करते थे। हाँ हमारा बीता जमाना हो गया ना, 2 साल पहले, 3 साल पहले। अब तो तुम्हारे ऑनलाइन वाले जमाने आ गए। अच्छा अब सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं घुसती हूं ऐसे, कैसे घुसूंगी, यहां से। कौन मिला मुझे पहले, ये भाई साहब मिले, कौन है ये भाई साहब, ये येलो, ये रूट। अंडर रूट है। तो एक बात बताओ कि तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अभी थोड़ी देर पहले, 2-5 मिनट पहले, ऐसा कुछ कि भाई इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस दीदी। पढ़ा था। अब देखो भले ही इसमें x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, पर मैं इस पूरे को अगर मान लू x, इस पूरे को x मान लो, मतलब ये है नहीं, सिर्फ देख लो, मान लो ऊपर ऊपर से कि अगर, मतलब इसको मैं सोच सकती हूँ कि अंडर रूट एक्स टाइप का है। यस दीदी। मैं सिर्फ सोच रही हूँ, ये है नहीं, मैं ये नहीं बोल रही है, पर मैं सोच रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा तुम्हें, सबसे पहले अगर तुम यूं घुसते हो तो तुम्हें मिला अंडर रूट। अंडर रूट तुमने देखा कि भाई ऊपर से तुम्हें दिख रहा है कि अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे ना तुम्हें फॉर्मूले देखते रहने पड़ेंगे। तो जैसे मैं इधर अभी हाल फिलहाल तो लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होता है 1/√2x, 2√x सॉरी, होता है, यस और नो, यस दीदी होता है। यस। अब ध्यान से देखना मेरी बात, मतलब ध्यान से सुनना, देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। 1/2, मतलब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ इसको, तो मैंने ये सोच लिया x की जगह अगर भले कुछ भी है पर हम करेंगे उस तरीके से, तो ये आ गया 1/2, इसको लिख रही हूँ मैं, है ना, इसके आंसर को 1/2, ये तो आ जाएगा। और x की जगह क्या क्या है यहाँ पे, बड़ा सारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है x की जगह। यस दीदी। इतना हो गया, एक काम हमारा हो गया, मतलब मैंने इसको देखा, मैंने, मुझे ये ऊपर से अंडर रूट एक्स टाइप का दिखा, मतलब इसको मैं घुसी तो मुझे अंडर रूट एक्स मिल गया। तो बेसिकली हम चेन रूल से चलते, 1 2 3 4, अंदर घुसते 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 मारते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये जो है इसको कर दिया मैंने खल्लास। अब आई मैं अंदर, अंदर एक्स होता, अगर अंदर सिर्फ एक्स होता तो मेरा डिफरेंशिएशन सिर्फ 1/2 अंडर रूट एक्स पर रुक जाता, है ना। यस दीदी। अगर x, मतलब अगर ये होता तो मेरा डिफरेंशिएशन ये हो जाता, पर क्योंकि मेरे पास अंदर x अकेला नहीं है, मेरे पास तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस स्टेप के बाद अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x को, जो कि अब x नहीं है, वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम एक काम करा करेंगे, हम इस तरीके से लिख लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन नाउ। तो अगर ये x होता तो मैं इसको 1/2√x लिख देती, आंसर वही आ जाता। पर क्योंकि x नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको फर्दर मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। इस वजह से जो भी अंदर है, अभी इस वाले केस में तो ये है, जो भी अंदर होगा उसको मैं फिर डिफरेंशिएट, मतलब हमने पहले इसको देख लिया, मतलब एक तरीके से हमने घर को बाहर से देखा तो हमने घर की छत तोड़ दी। अब हम अंदर घुस गए, अंदर घुसने के बाद मुझे ये मिला, तो अब इसको भी तो डिफरेंशिएट करूंगी। तो अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाली हूँ, देखना, ये तो ऐसे जैसा जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, 1। एक्स स्क्वायर है वो, तुम बता रहे हो एक्स का, एक्स स्क्वायर है x टू द पावर n, याद आया। यस दीदी।
अब बताओ, n x टू द पावर n माइनस 1 होता था, अब बताओ। 2x की पावर 1। परफेक्ट, तो ये 2x ही आ गया। यस दीदी। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी ये, और मैं ये इसका रिजल्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक तो तुम्हारा 2x, इस वाले का आ गया 2x। अब बताओ इसमें प्लस कर, यहाँ, हाँ हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट भर भर के यूज करने हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट, क्योंकि ये एक ही चीज सॉल्व कर रहे हैं ना, एक ही चीज है ये वाली। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर दो, जितने तुम्हारी मर्जी होते ब्रैकेट लगाओ, पर गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ब्रैकेट नहीं लगाने की वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, अब देखो, अब बताओ कि अगर मैं ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करती हूँ, मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर करती हूँ, जहां पे ए कांस्टेंट की तरह है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x। 2x। ए का तो 0 होगा। ए का 0 होगा बिल्कुल, क्योंकि ये कांस्टेंट है। याद रखना कि अगर तुम्हें देखो एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है, उसमें तुम्हें एक एक्स स्क्वायर दे रखा है और एक ए स्क्वायर दे रखा है, तो डेफिनेटली उनका मतलब ये है कि यहाँ पे y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, पर a एक कांस्टेंट है। भले ही ये दोनों, ये तीनों ही अल्फाबेट है, पर फिर भी मैथ्स में एक्स और वाई जनरली वेरिएबल्स होते हैं और ए और बी टाइप की चीजें कांस्टेंट्स होती हैं। तो तुम्हें ए को हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, अगर वो कुछ और नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो। ठीक है, हमेशा ए को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, ओके दीदी। अब देखो, ए स्क्वायर का क्या हो गया, 0 लिख दो यहाँ पे। यस दीदी। तो अब देखो, यहाँ तो हमारे यहाँ 2x है, मतलब न्यूमरेटर में 2x है, 2x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इसके नीचे है 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या आ गया फाइनली आंसर हमारा? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गई। यस दीदी। हो गया, इतना सा था। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, हमें 2-3 चीजें ध्यान से याद रखनी पड़ेंगी। निकल सकती थी, हम्म, ये डायरेक्ट नहीं निकल सकती थी। नहीं नहीं, डायरेक्ट का कोई तरीका तो नहीं है, मतलब ये सबसे छोटा सा तरीका है इसको निकालने का। तो क्या बोल रही थी मैं, ध्यान हमें इस बात का रखना पड़ेगा कि पहले जो भी फंक्शन दे रखा है, अभी इसमें जैसे मान लो अंडर रूट ही दे रखा है, तो पहले हम यहाँ से घुसते हैं, जो हमें सबसे पहले जो मिलता जाए ना उसको करते जाओ डिफरेंशिएट। अभी पहले अंडर रूट मिल गया, तो अंडर रूट एक्स वाली तरीके से हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब अंदर क्योंकि एक्स नहीं है कुछ और है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया और हमने आंसर मिल गया हमें। आया क्वेश्चन समझ में कैसे किया? यस दीदी। अभी धीरे 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 जब हम, जैसा अपन ने जब कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था और फिर अभी जब खत्म किया, तब डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया ना, कि तुम्हें अपने आप ही क्वेश्चन बनने लग गए। यस दीदी। तो इसमें भी वैसे ही होगा, तो इसमें घबराने वाली, चिंता वाली कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम कर लेंगे। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान बस इन चीजों का रखना है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और एक बार ये हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये प्लस है, सॉरी, और एफ, तो हमें प्रूव करना है। देन प्रूव, ये दिख रहा है ना ये वाला कलर पेन का? यस दीदी दिख रहे। अब इसमें ना कब, जैसे आप मेरे को बोल रखा है प्रूव करना है कि डिवाइड बाई डी एक्स आ रहा है हमारा एन वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ये जो y है कि ये है पूरा, ये जो है ना हमारा y, एक मिनट, ये यही है। ओके, सोल्यूशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। करें, स्टार्ट करते हैं। चलो श्री गणेश करते हैं। ओके, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे, है ना? प्रूफ करना है, तो मतलब प्रूफ तो तभी करेंगे ना, तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, निकाल देंगे। अब देखो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगी, है ना? अब ध्यान से देखो, वैसे करेंगे, मतलब एक एक करके एक एक करके एक एक करके उसको अंदर पहुंचेंगे। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले कौन मिला? मैं गई, एक्स रूट तो कौन मिला एक्स मुझे? स्क्वायर तेज बोलो। एक्स
हाँ, सबसे पहले x मिल गया, ये नहीं मिला, ये ब्रैकेट नहीं मिला सबसे पहले। हाँ मतलब यहाँ पे अगर डायरेक्टली x लिखा होता तो ठीक है, पर अभी तो हमें ब्रैकेट मिल गया पहले तो अब देखो हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो हमने फॉर्मूले देखे थे उसमें ऐसा कहाँ आता था जहां पे पावर n हुआ करती थी, फिर हम कुछ कर देते थे, इसका पावर n हुआ करती थी, कहाँ पे आता था ये? हम्म, कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही अक्षत? So this question, I am not discussing it right now in this class. I am giving it as homework to Akshat, and we'll discuss it in detail tomorrow if by chance he'll not be able to do it. और हम कर लेंगे भाई इसको discuss. Okay, so this was all in this class. We will meet in the next one. Till then, bye bye.